आप लोगों में से सिग्नेचर्स के बारे में किसी के पास कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत? अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब तक ऑडियो खुला है बात कर सकते हैं, चैट वैट पे बात मत करो, सामने आमने है बात करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलिए, जितनी देर तक सेशन चलेगा मैं उतनी देर तक म्यूट रखूंगा, और नहीं तो क्लास कंडक्ट हो नहीं पाएगी, है ना। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के करते हैं, और बाद में फिर क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों के होंगे तो मैं कोशिश करूंगा अटेंड करने की। अगर आप लोग खुद ही म्यूट करके रखो तो मुझे म्यूट नहीं करना पड़ेगा। मैं ही कर दूं? यस सर। चलो मैं ही कर देता हूँ। चलिए, एक तरीका है, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं 2 मिनट का। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान, 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हम जो भी सीखना चाहते हैं वो हमारी उसमें मदद करे। आज की जो हमारी क्लास है उसका हमारा सब्जेक्ट है सिग्नेचर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। दुनिया में अभी एक लेटेस्ट खबर है कि हम 800 करोड़ हो गए। आबादी पूरी दुनिया की 800 करोड़ में पहुंच गई है। तो पढ़े लिखे और साइन करने की उम्र तक पहुंचने वाले जो लोग हैं वो 600 करोड़ करीब करीब होंगे। 600 करोड़ तरह के साइन होंगे। किसी का साइन कभी भी किसी से भी मैच नहीं करता। ये हर एक का अपना यूनिक होता है। जैसे एक नंबर के 2 नोट नहीं हो सकते, वैसे किसी 2 लोगों के सिग्नेचर एक जैसे नहीं हो सकते। शक्लें मिल सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ मैच कर सकता है, लेकिन साइन नहीं मिलते, क्योंकि हम में से किसी का भी जीवन एक जैसा होता ही नहीं। कैमरा ऑन कर लीजिए, शर्माइए मत। आप में से किसी का वीडियो नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए, वीडियो सिर्फ मेरा ही आएगा। हम में से सबका जीवन अलग अलग है। एक ही घर में, एक ही परिवार में 2 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनका भी भाग्य अलग अलग होता है, उनके भी सिग्नेचर अलग अलग होते हैं, एक जैसे कभी नहीं होते। और ये एक ऐसी चीज है जो हमने किसी से सीखी भी नहीं। शुरू करते हैं 14-15 साल की उम्र में पहली बार कुछ लकीरें मारनी, और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे दस्तखत, हमारे सिग्नेचर बन जाते हैं। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, बदलती है, तो हमारे सिग्नेचर भी जीवन में बदलते हैं। एक जैसे सिग्नेचर नहीं रहते। एक इंसान, आमतौर से ऐसा देखा गया है कि 50 साल की उम्र तक आते आते वो कम से कम 3 सिग्नेचर अपने जीवन में बदलता है। आप अपने ऊपर ट्राई करके देखो, आपका भी सिग्नेचर एक जैसा नहीं रहा होगा। टाइप, ये नहीं कह रहे कि हैंडराइटिंग बदल जाती है, थोड़ा हाथ बदल जाता है, लिखते वैसे ही हैं, करते वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा फर्क आ जाता है, मैं वो नहीं कह रहा। आप सिग्नेचर करने का तरीका अपना बदलते। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका सिग्नेचर 15, 16, 17 साल की उम्र में जो करा था और 65, 70 साल की उम्र तक वही सिग्नेचर उनका चल रहा है। ऐसे आपको
100 में नहीं, 500 में नहीं, 1000 में कोई एक मिलेगा। और यकीन मानिए वो बड़ा किस्मत वाला है। या तो बहुत किस्मत वाला है या बहुत ही खराब किस्मत वाला है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन सा सिग्नेचर अच्छा है, कौन सा बुरा है? लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है। कोई भी सिग्नेचर को जब भी एनालाइज करेंगे तो हम उसको एनालाइज ही करेंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। असल में सिग्नेचर होते क्या है? मेरे कहने के बाद भी कैमरास ऑन नहीं हो रहे। जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं है उनके पास पैसा नहीं आएगा आसानी से। मैं सच बता रहा हूँ। वीनस ग्रह खराब हो जाता है और जिसका वीनस खराब हो जाता है उसके पास पैसा नहीं आता। आप सबके ऑन हो जाएंगे फटाफट। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपके बारे में, आपके पैसे के बारे में बात करता है। और जो लोग कैमरा शाई होते हैं ना, मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, मेरी फोटो दिखनी नहीं चाहिए, उनके पास पैसा भी ऐसे ही कहता है, मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं दिखना है इसको। इसलिए कैमरा ऑन करके बैठो। वीनस कमजोर होता है ऐसे लोगों का, इसलिए वो कैमरा बंद करके बैठते हैं। उनको अपनी शक्ल दिखाने में तकलीफ होती है। सेल्फी का जमाना है, लोग अपनी फोटो खींचते रहते हैं सारा दिन। यहाँ बंद कर लेते हैं। सेल्फी अभी इतनी ज्यादा खींचनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो चलेगी। चलिए, टॉपिक है हमारा, हमने सिग्नेचर कैसे बनाया। आपके मन में कुछ हाथ में लकीरें आई और आपने वो हाथ से अपने लकीरें खींच ली, जिसको आप सिग्नेचर, दस्तखत कुछ कहते हो। ये लकीरें कहां से आई? किसने बोला आपको कि पी लिखना है तो ऐसे लिखना है, के लिखना है तो ऐसे लिखना है, एच लिखना है तो ऐसे लिखना है, आर लिखना है तो ऐसे लिखना है? सब अलग अलग लिखते हैं। आप किसी की हैंडराइटिंग किसी से भी मिला लो, कभी एक जैसी नहीं होगी। किसी के सिग्नेचर मिला लो, एक जैसे कभी नहीं होगी। असल में हम सब लोग जो है ना, आप जिसको भी मानते हो, ऊपर कोई तो बैठा है, हम सब लोग उसके हाथ के पपेट है। वो नचाता है और हम नाचते हैं। उसके पास नचाने की 7 रस्सियां हैं। देखा है बचपन में, कभी देखा होगा पपेट शो? वो ऊपर एक आदमी नचाता रहता है ऐसे और नीचे कुछ पपेट नाचते रहते हैं। इसी को सूर्य के 7 घोड़े बोलते हैं। हमारी कथाओं में है ना, सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। वो 7 घोड़े हम ही हैं। हमारे अंदर बसने वाले वो 7 रस्सियां, जिसकी लगाम ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी हुई है। अब वो घोड़े आपस में मिलजुल के चलें तो जिंदगी बढ़िया, और कोई घोड़ा दाएं और कोई घोड़ा बाएं भागे तो जिंदगी गड़बड़, फिर तो रथ चलेगा ही नहीं। ये जो घोड़े इधर उधर भागते दौड़ते हैं ना, वो सही भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, ये आपके सिग्नेचर में दिख जाता है। आपका सिग्नेचर बता देता है आपका कौन सा घोड़ा कहाँ भाग रहा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो समझ लें कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट दे रहा है। 7 ही ग्रह होते हैं इस दुनिया में। 7 का बड़ा महत्व है। फेरे भी 7, समंदर भी 7, ग्रह भी 7, चक्रास भी 7, सारा 7 का खेल है। तो ये जो रस्सियां ऊपर वाले ने हमारे साथ बांध रखी हैं, ये हमें रिफ्लेक्ट होती हैं सिग्नेचर्स में। अब ऊपर वाले की जो रस्सियां हैं वो सबसे पहले वो बंधी कहाँ है? तो आपने देखा होगा पपेट की रस्सी जो यहाँ से बंधी होती है पीछे से। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रस्सियां बंधी होती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अभी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, मुझे सुन रहे हो, एक्टिव हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड या एक्टिव ब्रेन, दोनों में से कुछ भी कह सकते। लेकिन मेरी कही हुई बात
अगर पसंद आएगी तो ये धीरे से सेव हो जाएगी। सेव कहाँ होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड। कंप्यूटर पे काम करते हो ना, कोई फाइल टाइप करी एक्सेल की, वर्ड की, या कोई भी काम किया, तो आखिरी में क्या करते हो? उसको सेव करते हो। सेव नहीं करोगे तो क्या होगा? डेटा सारा लूज हो जाएगा। उसी तरीके से आज मैं जो सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये अगर आपको काम का लगेगा तो आप इस फाइल को सेव कर लोगे। सेव कहाँ होती है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक जगह होती है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है। ये जो डेटा स्टोरेज है ना, ये सबकॉन्शियस है, आपका पैसिव ब्रेन, जिसको हम एक्टिवेट करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन में सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट होता है और कॉन्शियस माइंड को हम सुला देते हैं। हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों एक साथ काम नहीं करते। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई सिद्धि प्राप्त इंसान हो जो दोनों ब्रेन को एक साथ चला ले, तो बात अलग है। मना नहीं कर सकते कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं, हो सकता है, मुझे कम से कम कोई ऐसा मिला नहीं। तो अगर मेरी बात आपको काम की लगेगी तो ये डेटा आपके अंदर पीछे बैकग्राउंड में सेव हो जाएगा। ऐसे ही पिछले जन्मों में कुछ अपने कर्म करके आए हो, तो वो भी वहीं सेव है। जो पिछले जन्मों में करके आए हो ना, अच्छा बुरा, वो भी सब आपका सबकॉन्शियस में ही सेव रहता है। सबकॉन्शियस एक तरह से आपकी हार्ड डिस्क है, जिसमें आपके अगले पिछले जन्मों का कर्म खाता सारा अंदर रिकॉर्डेड रहता है। जो रिकॉर्ड है वही बजेगा, है ना? जगजीत सिंह को चलाओगे तो हनी सिंह तो नहीं सुनाई देगा। जगजीत सिंह का प्ले होगा अंदर रिकॉर्ड में तो जगजीत सिंह ही सुनाई देंगे, हनी सिंह नहीं आएगा सामने। तो आपके सबकॉन्शियस में जो भरा हुआ है वही बजेगा और आपको वो सुनना पड़ेगा। बज क्या रहा है? वही जीवन है हमारा, रोज ऐसे बजता है। कभी खुशी देता है, कभी तकलीफ देता है, कभी गम देता है, कभी चैलेंजेस देता है, कभी बहुत अच्छा दिन देता है, कभी बहुत खराब दिन देता है। चल रही है जिंदगी। ये जो जिंदगी के उतार चढ़ाव है ना, ये आपके सबकॉन्शियस से गवर्न होने वाली आपकी लाइफ है, जो प्रेजेंट में आप और हम भुगतते हैं। कहते हैं ना, पिछले जन्म के कर्म का भुगतान इस जन्म में करने आए। अब पता कैसे करें कि पिछले जन्म में क्या करके आए? उसी के चक्कर में बहुत सारे विज्ञान डेवलप हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हिंदुस्तान में सिग्नेचर्स के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोगों को है। वेस्ट में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, हमारे यहाँ बहुत कम हुई, इसलिए हमारे यहाँ पे इसके आइकॉन्स आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सिग्नेचर पढ़ना आ जाए तो आप ये यकीन मानो, आपके जीवन में क्या हो रहा है पहले सिग्नेचर में आता है, बाद में आपके जीवन में होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में 2 या 3 बार सिग्नेचर बदले हैं, वो थोड़ा-सा रिकॉल करें, मेमोरी में अपनी याद करें। उनके जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ होगा, उससे पहले उनके सिग्नेचर बदले होंगे। वो परिवर्तन अच्छे के लिए भी हो सकता है, वो बुरे के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब-जब जीवन में कोई मेजर परिवर्तन आया होगा, तब-तब उसके सिग्नेचर बदले होंगे। कितने बदले, कैसे बदले, वो एक अलग बात है, लेकिन सिग्नेचर बदलेंगे। कहते हैं शादी के बाद लड़की का भाग्य बदल जाता है। हमारे यहाँ एक नियम है, कुछ हिस्सों में आज भी चलता है, शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते हैं। सरनेम तो बदलते ही बदलता है, नाम भी बदल देते हैं। आप यकीन मानो, अक्षरों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर। आपके नाम का पहला अक्षर आपके बारे में सब कुछ बता देता है, सब कुछ। बाकी जानने की जरूरत ही नहीं।
एम नाम के लोग ऐसे ही होंगे, के नाम के ऐसे ही होंगे, आर नाम के ऐसे ही होंगे, ये तय है। डेस्टिनी ने आपका नाम भी उसी अक्षर से इसीलिए रखा है क्योंकि आपके भाग्य में यही लिखा है। सब चीजें सिंक हो जाती है ना एक साथ। ऐसा थोड़ी है कि आपका नाम ये रख दिया तो क्यों रख दिया, कोई तो कारण होगा ना। तो नाम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट उसी पे काम करते हैं, एक हिस्सा उसका वो भी है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन चेंज कर देते हैं, जिससे कुछ परिवर्तन लाइफ में हो सके। हाँ, वो एक ए, एक ई, एक जे, एक के फालतू लगाने से कुछ होता हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लगता है आपको कि हाँ, मैंने जब से एक ए लगाया था तब से बहुत कुछ बदल गया, वो आपका कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन टेक्निकली ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है? तो सिग्नेचर जो है, वो हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का, हमारे भाग्य का, अगर मैं ये कहूँ कि प्रिंट आउट है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर कोई भाग्य का, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है ना, डॉक्टर निकालता है ईसीजी ग्राफ पेपर पे, लाइनें ज़िग-ज़िग ज़िग-ज़िग करके होती हैं। वो क्या बताता है? आपके हार्ट की हालत कैसी है? ऐसे ही सिग्नेचर है, वो बता देता है आपके जीवन का हाल क्या है। मैं एक दिन वीडियो एक देख रहा था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे आपसे ये विद्या सीखनी है। तो पहले ही मुझे पता था कि इनकी दुकान-वुकान तो बंद हो चुकी है। अब वीडियो तो कैसा है, आज डाल दिया वीडियो तो 10 साल बाद भी रहेगा, 50 साल बाद भी रहेगा। जब तक यूट्यूब है आपका वीडियो ज़िंदा रहेगा। लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बता रही थी, कि वो पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पे लिख रहे थे। तो उनकी हैंडराइटिंग देख के मैंने पहले ही समझ लिया था कि इनकी दुकान बंद हो चुकी है। और ये आज अपने घर में बैठे-बैठे एफडी तोड़-तोड़ के खा रहे हैं, काम-वाम इनका हो गया बंद। मैंने ट्राई के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा सर मुझे आपसे सीखना है। बोले नहीं जी आजकल तो हम क्लास कर नहीं रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, ये है, वो है। आजकल हम सिर्फ रिसर्च पे कर रहे हैं। रिसर्च पे कर रहे हैं मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 ही तरीके से रिसर्च होती है, जब हम कुछ नहीं करते, तो हम रिसर्च करते हैं। मैंने कहा सर रिसर्च में डाल लो, मैं भी रिसर्च वाला इंसान हूँ। आपके साथ जुड़ूँगा तो और भी अच्छे से रिसर्च होगी, तो रिसर्च भी कर लो मेरे साथ। बोले नहीं जी वो भी हम अकेले ही करते हैं। अब कुछ हो रहा हो तो हो, और रिसर्च ज़्यादातर लोग अकेले ही करते हैं। जब क्लास खत्म होने लग गई तो उनको बोला, मैंने कहा आपके कोई दोस्त नहीं है ना? कह रहे नहीं। मैंने कहा 2 हैं या 3 हैं? कह रहे बस 2 हैं, उनसे भी कभी-कभी बात होती है। हम ज़्यादा आने नहीं देते अपने पास किसी को। मैंने कहा सर वो मुझे पता नहीं। आप आने नहीं देते हो कि आपके पास आते नहीं? दोस्त आपके 2 या 3 ही होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। उनसे भी आप 6 महीने, साल में 1 आध बार बात-वात कर लेते होगे। दूसरी बात जो मैंने उनको नहीं बताई, वो ये कि आप अपनी एफडियाँ तोड़-तोड़ के खा रहे हो। काम-धंधा बंद है, अभी कुछ नहीं चल रहा। आप किसी के सिग्नेचर से देख के ये बता सकते हो कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास पैसे कितने हैं, उसके पास जीवन में पैसे आएँगे कि नहीं आएँगे। ये सब चीज़ें आप सिर्फ सिग्नेचर देख के बता सकते हैं। आपका सिग्नेचर आपके बारे में सब कुछ बताता है, सब कुछ। कई बारी जब आप लोगों में से कुछ लोग, अगर वैसे तो ज़्यादातर जानते ही हैं, जो नहीं जानते मैं बता दूँ, मेरे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी होती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ। कभी-कभी जब एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है ना जिसकी रिकन्फर्मेशन चाहिए होती है, तो मैं कहता हूँ एक साइन कर दो। वहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, ये है। क्योंकि पत्री क्या है, वो तो आपके पूरे जीवन के बारे में बताती है, और सिग्नेचर क्या बताता है, जो आज आपके साथ हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये आज इसकी ज़िंदगी में ये इवेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है, तो इसके सिग्नेचर में कहीं न कहीं उसका इम्प्रिंट आ जाए। तो ऐसे केसेस में कई बार मैं साइन करा लेता हूँ। आज आप लोगों के साथ, वैसे तो मैंने सोचा था ये क्लास ही करूँगा, लेकिन अब आजकल बहुत से लोग बोलने लगे हैं सर डेमो क्लास करो, तो मैंने कहा चलो पहला दिन मैं डेमो में दे देता हूँ। है ये रेगुलर क्लास, आप लोगों में से जो लोग जॉइन कर चुके हैं उनके लिए क्लास है, और जो जॉइन करेंगे उनके लिए भी, बाकियों के लिए डेमो। डिसाइड आप लोग करोगे।
मेरी तरफ से क्लास है। तो सिग्नेचर को पढ़ने के लिए, इस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं, हम उनके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग पेपर पेन जरूर अपने साथ रखें, नहीं है तो लेके आए फटाफट, बच्चों को आवाज लगाओ। और अपने बारे में, अपने साइन करो सबसे पहले तो, और अपने घर का एड्रेस, राइट एड्रेस नहीं लिखना, कोई जरूरी नहीं है राइट एड्रेस लिखो, एड्रेस जैसा कुछ भी, लाइन वाली कॉपी लो तो ज्यादा अच्छा है, प्लेन पेपर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत एक जादू से करूं, जादू दिखाता हूं। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, सबके भाई या बहन होंगे, ठीक है? नहीं, ये तो मम्मी तो सबकी है, मम्मी का नहीं, भाई का, बहन का, या अपने एक जो आपके डेली लाइफ में एक रिश्ता कोई आपके आसपास है, वो कोई भी हो सकता है। पहला नंबर भाई का, दूसरा सिस्टर का, अगर दोनों नहीं है तो कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके साथ आपकी फैमिली में रहता है, ठीक है? इन तीनों में से कौन से का नाम लेना है आपने, वो सोच लो, मुझे नहीं बताना कुछ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आपके सीक्रेट आपके पास रहेंगे, क्योंकि ये है सीक्रेट ही। और किसी का गलत निकले तो मुझे जरूर बताएं, सही तो सबका होगा, मैं बोल रहा हूं, सही तो सबका होगा, जिसका गलत निकले सिर्फ वो बताएं। एक लाइन लिखिए, आई लव माई ब्रदर, जिसका ब्रदर नहीं है वो लिख के आई लव माई सिस्टर। और नीचे अपने साइन कर दें। हो गया सबका? डन। चलिए, आप लोगों ने जिसका भी नाम लिखा है, भाई का, बहन का, या किसी भी और रिश्ते का, आपने शब्द कितने लिखे हैं? आई 1, लव 2, माई 3, और एक रिश्ता 4, 4 शब्द लिखे हैं, ठीक है? आई लव माई के बीच में जितना गैप है, हर अक्षर के बीच में गैप होगा ना, तो आई लव माई, 3 के बीच में जितना गैप है, चौथे में उससे कम है कि ज्यादा है? मुझे नहीं बताओ सर, राज खुल जाएंगे सारे अभी जो बताने लगा हूं। नोट करो, जिसका गलत निकले वो मुझे जरूर बताए। ग्राफोलॉजी में आपके अगले पिछले जन्म की कहानियां खुल जाती है सारी, ये वो सब्जेक्ट है। मैं पूछ इसलिए नहीं रहा कि आप अपने आप से तो ईमानदार रहोगे, मेरे से शायद ना ही रहो। आई लव माई के बाद जिस रिश्ते का आपने नाम लिखा, अगर उसके बीच में आपका गैप बढ़ गया है तो उस रिश्ते से आपके दिल में दूरी है, और पास आ गया है तो वो रिश्ता आपके नजदीक है दिल से। किसी का गलत हो तो बताओ, और रेगुलर है तो रेगुलर है। गैप बढ़ा, आई लव लिखा, आई लव माई और ब्रदर, माई और ब्रदर के बीच में गैप बढ़ गया, भाई से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है। मैं अनम्यूट करने के लिए आप लोगों को एक बार बोल रहा हूं, अगर कोई अपने आप से बोलना चाहे तो वो बोल सकता है, लेकिन एक एक करके। हेलो सर। हाँ जी, सर मैंने जो लिखा उसमें सेम गैप है सभी वर्ड्स हाँ के ठीक है,
ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा फिर? सामान्य है, बहुत नजदीक भी नहीं है, बहुत दूरी भी नहीं है। ओके ओके, अगर गैप बराबर है तो ओके रिलेशनशिप है, ना बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है ना बहुत ज्यादा गैप है। थैंक ठीक है यू। ना, तो चारों बता वर्ड्स रहा के हूँ कि बीच गलत में बता रहा डिस्टेंस डिफरेंट है तो? हाँ जी, चारों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस इरेगुलर है तो? जैसे आई और लव के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, फिर लव और माई में कम, और फिर माई और फोर्थ वर्ड के अंदर डिस्टेंस वापस बढ़ गया। आपका फोकस बहुत खराब है। सर माई के और बाद अपने छोटा आप हो कोई गया। लोग बताना चाहे अगर, तो अगर गलत निकला है तो जरूर बताएं, सही बेशक नहीं बताओ चलेगा। सही। सही जी है, सर। बिल्कुल सही है। हाँ जी जय जी, राइट सर, बराबर, सही बात। बराबर। कोई एक है जो ये कह सके कि ये गलत है? नहीं सर। कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता। जी सर, मैंने जो फोर्थ वर्ड लिखा है आई लव माई ब्रदर, हाँ, उसमें हाँ। माइनर सा गैप ज्यादा है, माइनर सा। हाँ तो रिश्तों में भी तो गैप बढ़ा हुआ है इस समय। हाँ यस सर, वही है कि हाँ, जो वही आई तो मैं लव कहूँ। सब प्रॉपर आ रहा है बट उसमें थोड़ा सा हो गया। अब मैंने तो आपके हाथ में पेन दिया नहीं, नहीं सर। मैंने तो कहा सर नहीं मेरा ऐसा करो गैप या वैसा कम हो करो। गया। हाँ तो नजदीक ही होगा रिश्ता। ठीक है ना, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट दे रहा है, जो प्लैनेट की भाषा समझते हैं। आपकी बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रहा है, कौन सा घोड़ा, कौन सी रस्सी, कौन सी लगाम खींची हुई है, बिदक रहा है घोड़ा, हैंड राइटिंग पे आ जाता है। आया कि नहीं आया? जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जान ले, अगर उन्होंने मंगल लिखा है, अगर उन्होंने भाई लिखा है तो उनका मंगल नाम का घोड़ा बिदक रहा है, मंगल खराब है। जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं आता वो छोड़ दे। सर एक उनको बात बीपी की, पूछनी थी। उनको या उनके भाई को, रुक जाओ अभी बीच में नहीं, उनको या उनके भाई को बीपी की समस्या भी हो सकती है। Am I right or wrong? बताओ जी। सही है, सही है। और बी कैसा लिखा है, इससे भाई को होने वाले रोग और बीमारियों के बारे में भी बता दूंगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरे पास होती तो। ब्रदर लिखा है ना, बी जी। लिखा होगा ना, उस जी। बी से मैं आपके भाई का बॉडी स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि वो पतला होगा, मोटा होगा, पेट निकला होगा, कौन से हिस्से में शरीर के रोग होगा, मैं ये सब बता दूंगा। ये इतना डीप सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, इस पे हिंदुस्तान में ज्यादा काम हुआ नहीं, ये वेस्ट का सब्जेक्ट ज्यादा है। हमारे यहाँ लोगों को सर ऐसे ही थोड़ा बहुत आता है और वही कहानियां पढ़ाते रहते हैं। एक मिनट मैम, सर जो बी कर बीच में नहीं, बीच में नहीं। हमारे यहाँ ये बताया जाता है, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, उसमें क्या बताया जाएगा, अंडरलाइन जो करते हैं ना वो पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है, अंडरलाइन हार्ट अटैक देता है। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस गलत जगह आ जाए ना तो हार्ट का बैंड बन जाता है। हार्ट की बीमारी तो देगा ही देगा, लेकिन हार्ट अटैक भी देगा, और 2 लाइनें लगाता है तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। ये जो लोग कुछ सो कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट वीडियो बांटते फिर रहे हैं ना, सिग्नेचर ठीक कराने जाता है कोई डिजाइनिंग, बोलते हैं यार नीचे लाइन लगा दो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो बीपी की बीमारी साथ लेके आते हैं। बहुत बहुत ही डीप एनालिसिस का सब्जेक्ट है ये। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, आप लोगों ने जो लिखा है कुछ उसमें से मैच होगा, और जो आप लोगों के सिग्नेचर आप लोगों ने किए हैं वो सिग्नेचर भी आपके मैच होंगे, तब आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। और मैं वापस से सब लोगों को म्यूट कर दूं। एक आपके हाथ से कलम चली हुई आपके बारे में क्या क्या बताती है, शायद आप लोगों ने कभी शायद मतलब सोचा भी नहीं होगा, जहां तक मैं जानता हूं।
हम लोग जब साइन करते हैं तो हमें एक पेपर पे एक जगह दी जाती है कि यहाँ साइन करो, है ना? अरे भाई हट जाओ। एक लाइन दी जाती है, कहीं पे भी कोई फॉर्म होता है तो ऐसे लाइन देते हैं कि इसके ऊपर साइन करो। ये जिंदगी है आपकी। पॉइंट ए से शुरू, पॉइंट बी पे खत्म। ये फॉर्म की लाइन नहीं है, ये आपकी लाइफ लाइन है। कैसे चलते हो आप जिंदगी में? चलने के तरीके अलग अलग हैं। एक आदमी ऐसे चलता है, कैसे कैसे है ये बताओ जरा कोई, आगे झुक के, है ना? अगर किसी के, आप लोग अपने सिग्नेचर्स में से देखो, चाहे प्लेन पेपर पे किया हो चाहे कैसे भी किया हो, आप लोगों में से कितने लोगों के सिग्नेचर आगे की तरफ ये एंगल बनाते हुए झुके हुए हैं, 0 से लेके 35-45 डिग्री तक के बीच में? कितने लोगों के हैं? चार्ट में लिखिए फटाफट जरा, आगे की तरफ झुके हुए। हैंड रेज बाद में, पहले मुझे सुन लो। जितने लोगों के अल्फाबेट पहला सिग्नेचर का जो अक्षर है वो आगे की तरफ झुका हुआ है, वो लोग इमोशनल और हम्बल लोग हैं, दिल से चलने वाले। सामने वाले से मिलेंगे, अपने आप को छोटा समझ के मिलेंगे कि तू बड़ा है तो भाई हो जा, कोई बात, मुझे तो तेरी दोस्ती चाहिए। अकड़ नहीं है, हम्बलनेस है। जितना ज्यादा झुका हुआ है उतना ज्यादा हम्बल है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही लाई डाउन हो जाते हैं, है ना? अगर किसी का ज्यादा झुका हुआ है तो वो सारी जिंदगी इमोशनल होके लोगों से धोखे खाएगा, तो उसको हमेशा लोग धोखा देंगे और वो रात को रो के बैठेगा अपने कमर में, आज उसने मेरे को ये कह दिया, आज उसने मेरे को वो कह दिया। है ऐसा कोई? सुषमा जी आप हो, ठीक है? तो जब अल्फाबेट सामने की तरफ झुका हुआ होगा तो आप इमोशनल होगे और लोग आपको इमोशनली फूल बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, फायदा उठा के निकल जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही अल्फाबेट अगर सीधा खड़ा हो जाए, ये वाला, अरे मान जा भाई, यही अल्फाबेट जब आप लिखो तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो। मेरा हाथ से टैब पेन से लिख रहा हूं तो एग्जैक्ट सीधा नहीं आएगा, बट आप समझो ये सीधा है। अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आर लिखा हुआ है, ये मेरा नाम राजीव है तो मैं आर ऐसे लिखता हूं, इस तरीके का जो आर सीधा है, दिस पर्सन इज रूल्ड बाय माइंड। ध्यान से सुनना, ये आदमी दिल का नहीं है, ये दिमाग का है। कोई कुछ बताएगा ना तो पहले अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, समझेगा क्या सही है क्या गलत है, एनालाइज करेगा और फिर रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि इतना सारा प्रोसेस होता है बीच में तो ये थोड़ा स्लो होगा, ठीक है? अगर ये स्ट्रेट है तो ये स्लो होगा, क्योंकि उसको प्रोसेस करना है ना पूरा। इमोशनल आदमी का क्या होता है, 1 मिनट में रो पड़ता है, लेकिन जो दिमाग वाला होगा वो दिमाग लगाएगा। नतीजा क्या? स्लो मूवमेंट।
और स्लो मूवमेंट है तो थोड़ा सा आलसी भी होगा, हो सकता है। उम्र के एक स्टेज पे आके इसको फैट की दिक्कत होगी, मोटापा चढ़ेगा। स्लो है ना, हर एक का नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा। ये जो ट्रेस तो मैं बता रहा हूँ, ये 50-60% लोगों पे अप्लाई होगा, और वो भी किस एज में होगा वो देखना पड़ेगा, उसमें आर की बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला इंसान है, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का होता है। मेले में घूम रहे, कहीं किसी ने शोर बचाया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो जो आगे की तरफ झुका है ना वो भागेगा, भागो भागो भागो, आग लग गई। और जो सीधा लाइन वाला है ये खड़ा रहेगा, चारों तरफ देखेगा कहाँ लगी, कौन से गेट से जाऊं, कहां से निकलूं, माइंड अप्लाई करेगा ना, फिर निकलेगा ये। और अगर इसमें पावर ज्यादा होगी तो ये आग बुझाने चला जाए, बाकी लोग भाग रहे होंगे और ये आग बुझाने चले जाए। तो बहुत से लोग जो फोर्स में होते हैं उनको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे यूज करोगे अपने आप ब्रेन को। तो आप ज्यादातर जो फोर्स के लोग होंगे जो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील करते हैं, आप अक्सर देखोगे कि उनका जो डंडा है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो। आप लोगों में से किस किस का है सीधा डंडा? नीरज जी, कंचन जी का तो होना ही था, तो नाम से ही पता लग रहा है। और मेरे सामने स्क्रीन पे सब लोग नहीं आ रहे। और वाईपी क्या है सर, नाम ठीक करो अपना। ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो ये लोग एपी डीपी वाईपी करते हैं ना, बहुत नुकसान उठाते हैं जिंदगी में। अच्छा चलिए, के वाले बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। हो कंचन जी आप? Yes, sir. Full straight. फुल स्ट्रेट। अथॉरिटी जब देखो तब अथॉरिटी जतानी होती है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। True. बस इनके नीचे का स्टाफ हमेशा बेचारा ये चाहता है कि यार ये नहीं आए तो अच्छा है। True, sir. मिलिट्री राज लग जाता है। देखो मैं इनको पहली बार मिला हूँ, पूछो आप आज से पहले आपने कभी मेरे को फेस किया? नहीं सर। आपके बारे में कुछ जानता हूँ मैं, कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से सिटी से हो, कुछ नहीं जानता ना। नो सर। आपने कभी पत्री दिखाई हो, कोई बात हुई हो हमारी आज से पहले? कभी नहीं सर, ये कभी। फर्स्ट टाइम ही है। और मैंने सिर्फ एक अक्षर इनका जो है उससे देख के बताया, इनके नाम के एक अक्षर से आपकी पर्सनालिटी पे अपने आप नाम चला जाता है, बचपन से चला जाता है। पहले नाम जाता है, पर्सनालिटी तो बाद में बनती है। तो एवरीथिंग इज सिंक्ड विद योर पर्सनालिटी। एम वाले जितने लोग हैं इन सबके सर में दर्द होता है। बताओ जिसका नहीं होता वो। मेघा किधर गई हमारी डॉक्टर मेघा? एक मिनट मेघा, मैं ऑन कर रहा हूँ। डॉक्टर मेघा, हाँ मेघा, सर में दर्द होता था ना? यस सर। और जब से नाम ठीक कर आया उसके बाद से सर दर्द खत्म हो गया? यस सर, बिल्कुल। मेरा माइग्रेन बहुत था सर, फॉर 10 years माइग्रेन था सर, भयानक। और सिर्फ कुछ ट्रिक्स इनके नाम में ऐड करने के बाद से इनका माइग्रेन खत्म हो गया। यस सर। ये पावर है इस साइंस की, सिर्फ साइन वाइन मत समझ लेना इसको, ये बहुत कुछ है। शी इज अ प्रोफेसर, तो माइग्रेन बच्चे तो दे ही देते हैं। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल माइग्रेन नहीं होता सर। आज 10 PTM किए हैं बिना माइग्रेन के। हाँ, अब क्यों होगा, वो छोटा सा करेक्शन था वो हो गया बस, अब क्यों होगा। जी बिल्कुल। चलो अच्छा लगा बहुत दिन बाद आए आप। यस सर। ग्राफोलॉजी की मास्टर हो चुकी है लेकिन फिर भी बेसिक कोर्स में आ जाएंगे। गुड, जी बिल्कुल। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। यस सर, बिल्कुल। हर समय कुछ नया चीज आप बताते हैं। आज घोड़े जोड़ दिए।
चलिए ठीक है। अब इसमें तीसरी तरह का इंसान कौन होगा? तीसरी तरह का इंसान होगा जो आर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है ताकि आप लोगों को दिखे कि ये पीछे की तरफ है, लेकिन आप यकीन मानिए लोग ऐसे लिखते हैं। कोई गेस करना चाहेगा ऐसे अगर किसी का है तो वो इंसान कैसा होगा? एनीबॉडीज गेस? बताएं, मैं अनम्यूट करता हूं। हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ जी नीरज जी। अनम्यूट कीजिए। सर रिजर्व नेचर एंड इंट्रोवर्ट, लोगों से मिलने जुलने वाला नहीं। इसके घर भी लोग आएंगे तो दूसरे कमरे में जाके बैठ जाएगा। घर में पार्टी चल रही होगी, ये दूसरे कमरे में बैठा होगा, यार कब खत्म होगी यार ये। बच्चे के बर्थडे हो रहा होगा और इनको टेंशन हो रही होगी, इतने लोग मेरे घर में आए हुए। किसका है आप लोगों में से? बैक स्ट्रोक किसका है? हैंड रेस कीजिए। विद्या जी, कहां से हो विद्या जी आप? अनम्यूट करिए। हाँ सर, वेस्ट बंगाल से। बैक स्ट्रोक क्या बोलता है आपके बारे में? सिग्नेचर में तो वैसा नहीं है, पर जो आपने बताया ना वो हैबिट की भीड़ से दूर रहने की आदत है कि अगर कमरे में अगर ज्यादा लोग आ जाए तो मैं साइड चला जाता हूँ। हाँ नहीं, मैं बैक स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। उसके और भी स्ट्रोक्स होते हैं, और भी रीजन होते हैं। अभी तो आज बेसिक की बात कर रहे हैं हम। मेरे सिग्नेचर का माइनस पॉइंट ये सब, नाम मैं बी से लिखता हूँ, सिग्नेचर वी से करता हूँ। नहीं, वो अलग टॉपिक है। अभी हम अपने टॉपिक पे ही, हमें इंडिविजुअल साइन पे नहीं, अभी बैक स्ट्रोक की बात हो रही है। बैक स्ट्रोक किस किस का है? हाँ जी जयेश भाई, आपका है क्या बैक स्ट्रोक? स्लांट बताया ना, उस तरफ का है उनका, पीछे की तरफ। हाँ जी नेचर सर, बहुत वो बोलते हैं ना, हिटलर जैसे, हिटलर जैसे। पीछे रहते हो ना आप, लोगों को अपने पास आने नहीं देते ना। वो बड़े भैया का है। हाँ, बैक स्ट्रोक किसका है, आपका है कि उनका है? दोनों में किसी का नहीं, अभी बैक स्ट्रोक की बात हो रही है। ठीक है, मैं एक बार सबको अनम्यूट करने के लिए परमिशन कर देता हूँ, सो दैट आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सको। अगर बैक स्ट्रोक है तभी बात करेंगे, है ना? अगर किसी का ऐसे है टिल्टेड पीछे की तरफ तो मुझे बताए, अनम्यूट कर सकते हो आप। कमर जी आपका है? जी, वो कमर पे बेल्ट जरूर पहनते हैं, बैक पेन काफी है। नहीं, अभी वो बात नहीं हो रही सर, अभी टॉपिक पे रहेंगे, अभी टॉपिक पे रहेंगे। चलिए सर असल एक में बार है साइन क्या? दिखा दोगे? आप कौन सी साइन बता रहे हो? वो मिस हो गया मेरा। ये जब भी कोई साइन करता है ना तो वो पीछे की तरफ झुका हुआ साइन होता है, जैसे ये आर पीछे झुका हुआ है ना, ऐसा। ओके। अब इसको आप कंसीडर कैसे करोगे? देखो पॉइंट क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड। एक कोई इंसान है, वो ऐसे खड़ा हुआ है, 3 पोजीशन में वो खड़ा हो सकता है। ये क्या हो गया? वो 3 पोजीशन में खड़ा हो सकता है, या तो आगे झुक के खड़ा होगा, या स्ट्रेट खड़ा होगा, या पीछे की तरफ खड़ा होगा। अब आप इसको लाइन ना समझ के ह्यूमन बीइंग कंसीडर करो, ये इंसान है, ये आगे की तरफ झुका है मतलब हम्बल है, ये सीधा खड़ा हुआ है मतलब रूल्ड बाय हेड है, और ये पीछे है तो मतलब ये रिजर्व पर्सनालिटी है। इसको किसी से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, ये किसी के पास आना जाना नहीं चाहता, ये थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी बेसिक कंसिडरेशन होती है।
अब मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो लाइन है ये आपकी जिंदगी है, स्टार्ट और एंड यहीं पे है सारा। कैसा जीवन गुजारोगे, ये आपका साइन जो है इस बीच में जैसा होगा वैसा जीवन आप गुजारोगे। कैसे समझे इसको थोड़ा और? सिग्नेचर करा तो कैसे करा, मान लीजिए मैं अल्फाबेट नहीं लिख रहा, बीच बीच में ऑल द फॉन्ट्स आर टचिंग बेस लाइन ऑलमोस्ट, है ना? ऐसे सारे अक्षर नीचे लाइन से छू रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप जमीन छोड़ना नहीं चाहते। जमीन है ना जिस पे आप खड़े हुए हो, इसको ऐसे कंसीडर करो, तो आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, आपकी पकड़ बड़ी मजबूत है, ठीक है? आप पकड़ मजबूत होने का उसका मतलब ये नहीं कि ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। ये रिजिडिटी को भी बताता है। अगर किसी की जड़ें ज्यादा ही मजबूत हो जाती है तो वो रिजिड भी तो हो जाता है ना। अड़ गया अपनी बात पे, नहीं भाई मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मैं मकान छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो। तो वो रिजिडिटी भी इससे आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम अभी बात नहीं कर रहे। ये जो बताता है वो ये बताता है कि आप बिल्कुल ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हो, गुड और बैड नहीं, अभी नहीं। एक आदमी है जो साइन अपने करता है तो ऐसे करता, कनेक्टेड विद द ग्राउंड, स्टार्टेड विद द अर्थ एंड फ्लाई कर गया ऊपर। कुछ लोग सीधा साइन करते हैं, कुछ लोग ऐसे उड़ता हुआ साइन करते हैं। करता हूँ सर, मैं करता हूँ। आप ना हाँ इसको सर। क्या मानो, एक मिनट अभी नहीं, मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर साइन कोई इस तरीके से करता है और उसका साइन ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब है आप इसको ये कंसीडर करो कि ये आदमी है और अब ये उड़ना चाहता है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, उड़ना ना। तो ये क्या है, टेक ऑफ की पोजीशन है। टेक ऑफ होता है ना जहाज, जहाज जब उड़ता है, जब टेक ऑफ करता है, हवाई पट्टी छोड़ता है, तो उसकी ये पोजीशन होती है, उसका पिछला पहिया जमीन से टच होता है लेकिन ऊपर की नोज उसकी ऊपर उठ चुकी होती है। अब इस इंसान को कहो कि भैया तू वापस आ जा, वापस आ जा, नीचे आ जा, आ जाएगा? नहीं आएगा ना। बोला अब तो मैं गया, अब तो मैं वापस आऊंगा पूरा घूम के, अब मेरी लैंडिंग पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट कैसे होता है, ये इंसान वो इंसान है जिसको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि ये रेडी टू टेक ऑफ है। मतलब क्या है इसका, ये बंदा कठिन से कठिन परिस्थितियों में, खराब से खराब हालातों में, कोई भी नीचे इसको रोकने वाला हो, ये तो उड़ गया, रुकेगा नहीं। और जो ग्राउंड पे है वो रिजिड है, जो रिजिड है उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई इधर से थप्पड़ मार के जाएगा तो भी मान लेगा, उधर से थप्पड़ मार के जाएगा तो भी मान लेगा, क्योंकि उसे तो ग्राउंड पे रहना है। एक मेरी स्टूडेंट है, आज पता नहीं आई है कि नहीं आई, ऐसे मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था तो वो कहती है भैया बस यही दिक्कत है। एक सेकंड, एक दिन ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने उसको ये जब बताई दोनों चीजें, तो वो कहती है भैया मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर है बिल्कुल सीधे और मेरे हैं ऐसे उड़ते हुए।
तो वो रात को जब घर आते हैं तो बोलते हैं सारा दिन ऑफिस में मैनेजमेंट करो, घर आके तेरे साथ मैनेजमेंट करो, तू तो सुनती ही नहीं, क्योंकि जो टेक ऑफ कर रहा है वो सुनेगा नहीं। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। तुम साथ में जहाज में बैठ गए, तुम्हारी बोर्डिंग हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो तुम अपने घर बैठ, मैं चला। अगर आप इनके साथ आ रहे हो तो आ रहे हो, अगर आप नहीं आ रहे हो तो ये आपके लिए रुकेंगे नहीं। दे डोंट वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, ये अपने आप ही गियर लगा लेते हैं, हम तो चले। कितने लोग हैं यहाँ पे उड़ता हुआ जहाज? नीरज जी, चेतना जी। अच्छा, अगर किसी औरत के सिग्नेचर में ऐसे उड़ता हुआ है ना, तो उसका आदमी सारी जिंदगी एडजस्ट करे, वो नहीं करेगी। और दोनों का उड़ता हुआ है तो फिर तो मोहल्ले वाले एडजस्ट करें। हाँ जी, बताओ चेतना जी, ठीक कह रहा हूँ? दोनों के भी वैसे ही है सिग्नेचर्स। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। तो सारा टाइम एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने में निकल गया होगा। मानता तो कोई है नहीं एक दूसरे की, है ना? सही है। दोनों अपने अपने रास्ते में। मेरी मद्रास की फ्लाइट है, तुम्हारी जयपुर की है, तुम उधर जाओ मैं उधर जाऊं। मैच मेकिंग में हैंड राइटिंग और सिग्नेचर जो है ना, शादी के लिए जब प्रपोजल्स आते हैं, अगर कोई कहता है ना कि जन्म पत्री पता नहीं ठीक है नहीं है, आजकल ये भी एक चक्कर है कि लोगों को डेट ऑफ बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं देते। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग ले, सिग्नेचर ले, उससे मैच मेकिंग हो जाएगी, और उससे जो होगी वो 100% करेक्ट होगी। पत्री से तो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा एरर हो। पुराने टाइम का, अब तो नए बच्चे आ गए, पुराने टाइम में तो ये होता था जी, हमारे गांव में पीछे से ट्रेन जाती थी जब इनका जन्म हुआ था, तो बर्थ टाइम भी लोग कई बार ऐसे बताते हैं, तो यू नेवर नो कि दिस इज द राइट डिटेल और नॉट। लेकिन हैंडराइटिंग उसके बारे में सब कुछ बताती है, उसके सिग्नेचर उसके बारे में सब कुछ बताती है। हमारे पास अगर मैच मेकिंग के लिए कुछ आता है और कहीं कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ और चीजें हैं जो दिखनी चाहिए, तो सिग्नेचर जरूर मैच करा दो, और सिग्नेचर के साथ हैंडराइटिंग मैच करा लो, आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों का लाइफ कैसे चलना है। प्लस अगर उनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये सिर्फ सीखने का नहीं है। मैंने इसमें एक जो आप लोगों ने कैंप एड देखा था, उसमें मैंने एक लिखा था वंडर रेमेडी, एक शब्द मैंने यूज किया था। ये वंडरफुल रेमेडी, मतलब आप किसी को सिर्फ, जैसे मैंने मेघा का भी एग्जांपल दिया, एक छोटा सा ट्रिक थी उसके नाम में, वो हमने ठीक करी और 10 साल का माइग्रेन ठीक हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही है, आप अपने सिग्नेचर में छोटे छोटे से चेंजेस करके अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकते हो, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। और ये बहुत आसान है, आपको कोई मंदिर नहीं जाना, कोई दान धर्म नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करने, सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग में छोटा सा चेंज एक लाना, और बहुत छोटा सा चेंज होता है। अगर आप ये कर लोगे, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कहाँ पे दिक्कत है, आप मुझे 10 कपल्स के सिग्नेचर दे दो, मैं उसमें से बता दूंगा कि ये एक जो है इसका डिवोर्स होने वाला है, आउट ऑफ 10 एक इसका डिवोर्स होने वाला है या हो जाएगा। मैं आइडेंटिफाई करके बता दूंगा सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से। सब कुछ आपके सिग्नेचर में उतर के आ जाता है। जब कोई इवेंट होने वाली होती है, उससे पहले उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, हालांकि थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अब जब आप लोगों को थोड़ी सी समझ इस सब्जेक्ट की आ गई, तो आई होप कि आप इसको समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बताओ मैंने क्या किया? मैं अनम्यूट करता हूं, जिसको समझ में आए वही बोले, और जरूर बोले। खुद का नाम काट दिया। नहीं, ये तो पता ही है मुझे। रिजल्ट क्या है? खुद की प्रोग्रेस कट कर दी खुद से। अपनी आइडेंटिटी खुद को, पे डाउट होना भी तो होता है ना।
अपनी आइडेंटिटी को छोटा कर दिया। ये बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। सर मैं तो कब से ये सिग्नेचर कर रही हूँ ऐसे काटने वाला। उसमें कुछ और चीजें होंगी, और नहीं तो डिप्रेशन में जाएगा आदमी और एक दिन ऐसे कदम उठा लेगा। सर जब मैं छोटी थी मैंने अपने पापा के सिग्नेचर देखकर अपने सिग्नेचर बनाए थे। मतलब बच्चे होते हैं वो इंस्पायर होते हैं कि भाई पेरेंट्स कैसे सिग्नेचर कर रहे हैं। और अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को और अपनी पर्सनालिटी को खुद ही किल कर रहा है। इसमें देखने चीजें पड़ती हैं और भी कि स्ट्रोक कैसे कैसे जा रहा है, फ्रंट से बैक आ रहा है, बैक से फ्रंट आ रहा है, वो सारी चीजें भी काउंट करती हैं। इसमें ये जरूरी है कि ये फ्रंट से बैक में आना चाहिए और अपने पूरे नाम को काटता हुआ आना चाहिए। ये इंसान डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा और किसी दिन अपने को ही नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कुछ तो हरकत करेगा। जो बचपन से करता आ रहा है उससे पूछता हूँ, कभी करने की कोशिश करी ऐसी? कौन अभी कह रहा था? चिंता ना करो, वीडियो नहीं आएगा किसी में, आप बोल सकते हो। आपने करी कंचन? यस अनम्यूट सर। करो। यस सर, मैं बचपन से वैसे ही सिग्नेचर कर रही हूँ, अपने इनिशियल के का कट कर रही हूँ। और इन माय लाइफ 15-20 साल पहले मैंने 1-2 बार ट्राई किया था। 100% करेगा। मैं ये 100% बोल रहा हूँ, 99.99 अपने पास कुछ है ही नहीं। जब बात सिग्नेचर की आती है तो 99.99% नहीं है। मैं जो बोलूंगा 100% बोलूंगा। मैंने आपको कहा कि नहीं मैच करे तो बोलो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मैच कर रहा है तो बोलो, क्योंकि मैच तो करेगा ही करेगा। इसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रोक्स होते हैं जिससे देख के ये बताया जा सकता है कि वो नस काट के मरेगा कि फांसी लगा के मरेगा, यहां तक बताया जा सकता है। इतना डिटेल्ड है ये, हालांकि वो बताते नहीं हम, लेकिन हाँ किसी के सिग्नेचर्स में देखते हैं तो उसको करेक्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। इसको ठीक करो, ठीक है? मजा आया? चलो एक ओपिनियन ही ले ले आप लोग। एक्सीलेंट सर, वेरी। कभी किसी ने सोचा था आप लोगों में से कि एक सिग्नेचर में इतनी सारी चीजें छुपी होती हैं? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। नहीं हो रहा? अच्छा आप करो, अनम्यूट नहीं करिए। सर, कभी नहीं सोचा था। सिग्नेचर तो ऐसा ऐसे जादू है। देखकर फॉलो कर लिए, पापा करते थे हम भी कर रहे हैं ऐसे ही। पापा ने भी कोई ऐसी हरकत करी होगी जिंदगी में, मे बी। आपको पता हो ना हो अलग बात है। एक्यूरेट एनालिसिस सर आपका जबरदस्त है, मजा आ गया सर। सर इसको सीख लोगे ना तो बाकी कुछ और सीखने का मन नहीं करेगा, इतनी नहीं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है इससे। सामने वाला कोई ऐसा लगता है ना कि हाँ दम है, मतलब वो आपके अंदर वो बात है सर, जबरदस्त है। मैं उसमें मेरे में नहीं है सर ये सब्जेक्ट में। हाँ ये कह सकते हो मैंने इस सब्जेक्ट में मेहनत बहुत की है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत हम लोग करते थे जब इसकी क्लासेस में हम लोग करते हैं तो। तो आपको जो हवाई जहाज वाला है वो भी समझ में आ रहा है और बैक स्ट्रोक वाला वो भी समझ में आ रहा है। दोनों ही चीजें मेरे उसमें है। तो मतलब कोई भी काम को बहुत हड़बड़ी और फास्ट करना, किसी का वेट नहीं करना, वो भी है। और बैक स्ट्रोक है तो कभी कोई डिप्रेशन का दिक्कत होता है, वो भी आता है। कई बार मैं फील करता था वहां काम करके, लेकिन आज आपका जवाब नहीं है आपके से। अद्भुत, गजब का साइंस है, अल्टीमेट। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्रेलर में मेरे ख्याल इतना ही काफी है ना? कितने दिन का रहेगा सर अपना कोर्स? 3 दिन? 4 दिन तो रहेगा। आज का दिन तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं शेयर कर पाया आप लोगों के साथ। 4 दिन का रहेगा और मेरे यहाँ घंटे वंटे फिक्स नहीं होते। 1 घंटे की क्लास 1.5-2 घंटे भी चलती है, तो उस चीज की चिंता मत करो। जितना कंटेंट मुझे देना है मैं सब दूंगा। और इसको सीखने के बाद आप किसी इंसान के साइन देख के ना उसकी जिंदगी की सारी हकीकत जो वो किसी को नहीं बताना चाहता वो आपके सामने 1 मिनट में उतर के आ जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है।
ये वो कोर्स। नेक्स्ट Sir, I कोर्स have कब a होगा? question. Sir, 4 I दिन have a पर्याप्त रहेगा question. तो और लंबा भी वो जा सकता है, मतलब जो कि इतना बहुत डीप साइंस आपको भी मेरे को लगता है बहुत लंबा समय लगा, इतना सहज नहीं है सर, 4 दिन में इस चीजों को सीख बहुत पाएंगे। समय दिया, बहुत समय दिया इसको। हाँ जी। इसका कुछ सर दूसरा कोई बड़ा कोर्स भी है क्या सर, कि यही है जो है मतलब सिग्नेचर में ये बोल रहा हूँ सर? कंप्लीट है, सिग्नेचर में ये कंप्लीट है। Sir, when इसके अलावा सर when will it be starting? कल से स्टार्ट है, कल से 8:30 बजे सेम जैसे आज शुरू हुआ है ऐसे ही जी क्लास सर। शुरू होगी। टोटल 4 दिन जी, की जी। रखी थी, एक दिन आज का चला गया, लेकिन टाइम का अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक दिन एक्सटेंड होगा तो हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे पढ़ाना है वो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ आवर्स ये मेरे यहाँ कोई हिसाब नहीं होता। मैं 25 क्लास बोल के 35 क्लास कर जाता हूँ। Right, sir. Sir, इसकी फीस और बाकी डिटेल्स कहाँ पे फीस मिलेंगी सर? इसकी मात्र 3003 रुपए, ओह, lovely. 3003। बहुत छोटी Okay. सी फीस रखी है और 8:30 बजे से है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को सबको मिलेगी इसकी, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। जी सर, जी सर। I'm definitely sir, I ठीक will है। be joining. Thank मैं you. एक बार स्क्रीन मैं भी पे, ज्वाइन करूंगा। और सर पीडीएफ वगैरह कुछ ऐसा रहेगा, मिलेगा क्या सर? अरे सर मैं ही पीडीएफ हूँ इसका, तो एनसाइक्लोपीडिया हूँ मैं। नहीं बाकी तो सर नोट बाय द वे कहीं छूट जाता है कुछ पीडीएफ नहीं होता सर, मेरे पास पीडीएफ का कोई काम नहीं। मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको ऐसे रिलेट कर दूंगा कि जो बता रहा हूँ ना वो आपके दिमाग में अंदर प्रिंट हो जाए। मेरा पीडीएफ जो है ना वो यहाँ से सीधा आपके ब्रेन में डाउनलोड हो। चिंता मत सर करो। अमाउंट जो है वो आरटीपीएस होगा? मैं अभी डिटेल दे देता हूँ आपको। क्लास टाइम है 8:30 से 8:30 से ही समझो, 9:30 बज जाए 10 बज जाए वो तो आप लोगों के हाथ में। ठीक है। पेटीएम, ये मैं आप लोगों को एक लिंक बता देता हूँ, वहां से भी आप देख सकते हो। पेटीएम, जीपे कुछ भी कर सकते हो, फोन पे वगैरह जो भी है। क्या हो गया? ये मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पे। ठीक है। फी है 3003। ठीक है। और कल से ये शुरू हो रहा है, 4 से 5 दिन का है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप चाहो सर हम इतना तो सीख जाएंगे, जैसे किसी बच्चे को या किसी ने, अब हमने अपने डिजाइन साइन चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर पाएंगे अपने साइन? अरे बहुत कुछ कर पाओगे आप, अपने और अपनों की बहुत सारी चीजें ठीक कर पाओगे लाइफ की। ओके सर। ये कंप्लीट कोर्स है। वो जो लोग टोकन कोर्स करते हैं ना जी, छोटा सा कोर्स है, छोटा अमाउंट है तो छोटा कोर्स होगा, जी सर। इसमें ये नहीं होगा, इसमें वो नहीं होगा। जी इसमें जी। अल्फाबेट्स पे काम नहीं होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें सिग्नेचर्स पे काम होगा। सिग्नेचर से जुड़े हुए अल्फाबेट के जितने स्ट्रोक्स हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है ना? डिजाइनिंग भी होगा इसमें? अल्फाबेट्स, हाँ डिजाइनिंग बिल्कुल होगी। डिजाइनिंग के बिना फिर फायदा क्या होगा? आपको तो signature सिग्नेचर हिंदी में कैसे होगा? डिजाइन करना है, आप अपना सिग्नेचर खुद डिजाइन कर सकते हैं, मेरे पास आने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, हिंदी के सिग्नेचर हो तो? हाँ, हिंदी में ये हिंदी के signature लिए, होता हो तो? ये हिंदी के लिए नहीं, हिंदी में नहीं। ग्राफोलॉजी सिग्नेचर सिर्फ अंग्रेजी के हैं। ये हमारा अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, वेस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें Okay. अंग्रेजी पे ही काम हुआ है। ठीक है सर एक ये चीज और, ये एक पेज है और मेरा, classes.astrorajiv.com/qr। इस पे जाओगे तो बैंक डिटेल वगैरह कुछ लोग अगर करना चाहें बैंक डिटेल से, तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज देना, मैं भेज दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी, हाँ जी, इसके बोलो, बाद बोलो। भी नेक्स्ट होगा? जैसे इस वीक सपोज बिजी है तो नेक्स्ट वीक भी क्या सेम ऐसे क्लासेस होंगे? नहीं मैम, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं। नहीं, आप जनरली, मैंने आपके पहले ज्वाइन किया हुआ है एक बारी। हाँ होते रहते हैं, लेकिन एकदम जल्दी जल्दी नहीं होते। ये कोर्स जो है 3 महीने में एक बार होता है। इस बार तो मैं करीब 6-7 महीने के बाद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। और क्या क्या कोर्स करवाते सर आप इसके अलावा? भाई साहब मैं 12 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आज के टाइम में 20 से ज्यादा सब्जेक्ट में जानता हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजी है, ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर साइंस है, रेकी है, वास्तु है। वास्तु में 3 तरह का वास्तु है। वैदिक वास्तु भी है, आपका
केपी वास्तु भी है, लाल किताब वास्तु भी है, एक मेरा अपना वास्तु का रिसर्च किया हुआ सब्जेक्ट है वो है, वो अगला जरूर कराऊंगा मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद। और सर जो अल्फाबेट का आप बता रहे थे, जैसे एम का माइग्रेन रहता है उसमें जो विशेषताएं रहती है, जैसे ए से लेकर जेड तक का, वो सर कंप्लीट कोर्स में आएगा, वो कंप्लीट कोर्स में आएगा। उसका कौन सा कोर्स है सर, वो अल्फाबेट वाला जो बोले थे? वो कंप्लीट कोर्स है सर, वो बहुत लंबा कोर्स है, वो करीब 25 से 30 घंटे का कोर्स है, 4 महीने करीब उसमें लगते हैं, 3 से 4 महीने, वो लंबा कोर्स है। वो कब कराएंगे सर? पहले ये तो करो सर, शुरुआत तो करो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। ABCD तो शुरू करो, उसके बाद ही तो वो तो कर ही रहे हैं, मैंने तो कर ही लिया ज्वाइन। सर जैसे हाँ। अपने साइन के आप जो ने जो चेंजेस बोला, तो वो हम किस बेस पे चेंजेस होंगे उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अरे जो आपके साइन में अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज है जी, तो आपको करेक्शन बताई जाएगी कि ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक करो, ऐसे ठीक करो। सर वो कुछ आप कर प्लैनेट से लोगे भी तो हो होता जाए। है? नहीं, planet- एस्ट्रो इसमें, एस्ट्रो से इसको नहीं एस्ट्रो जोड़ेंगे नहीं अभी। होगा। एस्ट्रोग्राफोलॉजी का अलग कोर्स है, लेकिन ये तो मेरे कुछ अपने बच्चे बैठे हुए यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, तो मैं बच्चे ही बोलता हूँ, चाहे इसमें मेरे से बड़े जी थे। जी जी। ठीक है। अच्छा तो- सर, एस्ट्रोग्राफोलॉजी का कोर्स कब करेंगे आप स्टार्ट? नहीं, एस्ट्रोग्राफोलॉजी का अभी कोई प्लान नहीं है, अगले साल देखेंगे। चलो सर, अभी तो आपका ये कोर्स करते हैं, जब भी वो करें उसका भी एक अपडेट दीजिएगा जरूर। उसके लिए ग्राफोलॉजी आनी पड़ेगी और ग्राफोलॉजी में ही फिर बाद में फिर एस्ट्रोग्राफोलॉजी है। ओके, मींस उसके तीसरा लिए step है। बेसिक ये कोर्स जरूरी है। हाँ, ये तो हर कोर्स के लिए शुरुआत यहीं से हो, ABCD यहीं से आएगी। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है, और कुछ किसी ने पूछना हो? पंकज जी बहुत सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फोन पे मेरी बात हुई थी, नहीं तो सर, कह रहे थे क्या होगा। और टेक्निकल प्रैक्टिकल फिर क्या करो, जाना होने वाला है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर, बहुत जो है सो है, वो बोल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया बता। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, जो लोग ज्वाइन करना चाहें, मैंने स्क्रीन आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर कर देता हूँ, नोट कर लीजिए या फोन से खींच लीजिए इसको। इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम और अगर बैंक डिटेल चाहिए तो ये साइट खोल लें, तो इस पे आपको बैंक डिटेल सारी मिल जाए। ठीक है जी, चलिए जो लोग जुड़ेंगे कल उनसे मिलते हैं, बाकियों के लिए अगली बार। प्रणाम सर। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग Thank आए, you, आप sir. लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए, उसकी ज्यादा खुशी। थैंक यू। कम से कम सब्जेक्ट की अवेयरनेस तो बढ़ेगी जी। Right. हाँ जी, थैंक यू प्रिया जी। ओके सर। सर वो कुछ कह रहे हो आप? नहीं, हिंदी में साइन करती हूँ सर, वो हो गया क्लियर। आपने अभी बता दिया ना सर को कि हिंदी का नहीं है, मैं हिंदी में करती हूँ तो हिंदी वही का पूछना था। जी सर। हिंदी में इसका कुछ हिस्सा जो है वो हिंदी वालों को भी फायदा करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बस हिंदी यही पूछना लिपि था सर, अलग है, हिंदी में इंग्लिश लिपि अलग है। कुछ चीजें हिंदी काम में आएंगी, जी। कुछ चीजें काम आएंगी, 50% काम आएगा, 50% नहीं आएगा, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो। थैंक यू सर। सर ठीक है, हाँ तो जी। क्या जी सर, वन क्वेश्चन, क्या आप खुद अपने सिग्नेचर एनालाइज करके उसे चेंज कर पाएंगे उसके बाद? 101%, अपने भी और लोगों के भी। आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है उसका मार्का जो है ना, उसका प्रिंट आउट पहले सिग्नेचर में आ जाता है। आपको जैसे ही साइन में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाए ना, या मन करे कि मुझे अपना साइन चेंज करना है, आपकी जिंदगी में कोई चेंज आने वाला है, तभी आपका मन करेगा, नहीं तो मन ही नहीं करेगा। It's happened with me now. 100% होता है। चलिए, ठीक है जी, और कुछ किसी का सवाल? चलिए मिलते हैं कल। राम राम सर। थैंक यू, राम राम। राम राम सभी को सर। राम राम।